इसलिए आप सबको आप जहां वोट देंगे, अभी आपको अजय जी बता रहे थे, सुन करके बड़ी ताजुब होता है कि आज भी लगता है कुछ पाकिस्तानी बचे हुए, क्योंकि पिछले चुनाव में जब हाजी साहब जीते तो पाकिस्तान की जिंदाबाद। अरे कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मीटिंगों में देख लेना, कोई भी भारत माता की जय नहीं बोलते, और राज्य के मुख्यमंत्री तो जय श्री राम के नारा से उनका दिमाग खराब हो जाता है। आप जरा सोचो भाई, अगर इस देश की जय जयकार कोई नहीं करेंगे, भारत माता की जय बोलने में कांग्रेस को तकलीफ होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ होती है, तो भारत की जय जयकार दुनिया में कैसे होगी? आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो भारत की दुनिया में आज जय जयकार हो रही है। दुनिया में अगर सबसे कोई लोकप्रिय और मजबूत कोई लीडर है तो नरेंद्र मोदी जी है। तो यह संभव कैसे हुआ कि आपने बीजेपी को साथ दिया, आपने नरेंद्र मोदी जी को साथ दिया, तो दुनिया अपने, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि इस मधुपुर विधानसभा चुनाव में आपका साथ और आपका वोट चाहिए, ताकि कोई फिर से पाकिस्तान की जिंदाबाद नारा लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। यही मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आप वोट दे करके विजय बनाएंगे, आने वाले कल में हम लोग सरकार झारखंड में बनाएंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब ऐसे जो पाकिस्तानी अगर बचे होंगे ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके यहां से पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा, लेकिन भारत भूमि में पाकिस्तान की जिंदाबाद नहीं कर सकते, ये मैं आपको विश्वास कराऊं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, 17 तारीख को आप सब लोग याद रखना, ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर कमल छाप है, उसी कमल छाप पर बटन दबाना और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, गंगा नारायण सिंह को विधायक बनाइए। यही निवेदन, यही अपील के साथ। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है? पूरी 1 साल से तो अधिक समय हो गया, विकास का काम सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। कहीं आज पूरे 1 साल में विकास का काम नहीं हुआ। आज सरकार पूरे साल भर रोना रोते रही, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में आज भी खजाना में हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको काम करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये पूरा परिवार, पूरा खानदान कमाने में ये लोग लगे हुए हैं, लूटने में लोग लगे हुए हैं। आज इस प्रदेश में बालू को लुटवा रहे हैं, पत्थर को लुटवा रहे हैं, कोयला को लुटवा रहे हैं, लोहा को लुटवा रहे हैं, और पैसे सरकार के खजाना में नहीं बल्कि अपनी तिजोरी में पैसा ये लोग भर रहे हैं। और इसलिए पूरे साल विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार विकास का काम नहीं करे फिर उस सरकार को हमें वोट नहीं देना है। हम यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आया। आज इस प्रदेश में आप देख रहे कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये आम बात हो गई है। यहाँ तक कि राज्य में बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। पूरे 1 साल में लगभग 2000 एक ऐसा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की शिकार हुई। छोटे छोटे बच्चियां भी उसके शिकार बनी, कई को तो हत्या भी कर दी गई। अपराधी इस राज्य में बेखौफ अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए इस राज्य में आम जनता डरी हुई है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिस राज्य में अपराध बेकाबू, जिस राज्य में मां बहनें सुरक्षित नहीं हो, फिर वैसी सरकार को वोट बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में आप देखते होंगे कानून व्यवस्था के साथ साथ आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है। आप ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, कोई भी काम बिना पैसे से नहीं होता है। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत होगी, तो आपको ऑफिस में वहां भी जमराज मिलेंगे, वहां भी पैसा आपको देना पड़ेगा, तभी आपका ये काम होगा। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया, जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, जहां गरीबों को न्याय नहीं मिलता हो,
गरीबों की जहां परेशानी हो वैसी सरकार को हमें वोट नहीं देना है। हम यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आया। अभी तो कोरोना का काल है, हालत कितनी खराब है आप समझ सकते हो। आज इस प्रदेश के अंदर में अस्पतालों में जगह नहीं है, गंभीर जो बीमार होते हैं उसके लिए वेंटिलेटर नहीं है। आज आप इस राज्य में जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, सरकार को उसकी चिंता नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज अचानक कोरोना नहीं हुआ, पिछले साल से शुरू हुआ है। उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री को हमने विधानसभा में ही कहा था कि भाई आप इसको गंभीरता से लीजिए, ताकि राज्य में आने वाला समय लोग बीमार होंगे, पीड़ित होंगे, गरीबों का ठीक प्रकार से सेवा हो सके, इलाज हो सके। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज तो आप जाएंगे राज्य की राजधानी में जितनी भी बड़े बड़े अस्पताल है, भगवान करे किसी को कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, नहीं तो वहां आपको जगह नहीं मिलता है। ये हालत है, सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार गरीबों की चिंता नहीं करे, गांव के लोगों की चिंता नहीं करे, मरीजों की चिंता नहीं करे, फिर वैसी सरकार को वोट देने की कोई जरूरत नहीं। आज इसको यहां खड़ा किया हफीजुल को, पहले इन्होंने मंत्री बना दिया और घूम घूम करके कहता है कि हमने तो मंत्री बना दिया, आप लोग विधायक बनाइए। हमने तो कहा मुख्यमंत्री जी को, रांची में हमने कहा था कि दूसरी गलती कर रही हो। पहली गलती उन्होंने पहले किया था कि वो अपने पिताजी को बिना विधायक बनाए मुख्यमंत्री बना दिए और मुख्यमंत्री बन करके तमाड़ से चुनाव लड़ रहे थे। तमाड़ की जनता ने बुरी तरह से उनको हराया और मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। हमने कहा कि मधुपुर की जनता भी आप सब आने वाले 17 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डालना, कमल फूल छाप में डालना, ताकि इतना ईवीएम में कमल फूल डाल देना और 2 तारीख को काउंटिंग इधर होगी, गंगा नारायण सिंह इधर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी इधर जीतेगी और हाफिजुल को उस दिन मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। यही मैं आज आपको विश्वास दिलाऊं, यही कहने के लिए मैं आया हूं। आज आप देख रहे होंगे कि इस प्रदेश के अंदर में आज जो झारखंड में जितनी भी आप विकास देख रहे हैं, ये किसके कारण हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कारण। आज जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग घूम करके कहते हैं हमने राज बनाया। हमने कहा वो लोगों ने बनाया। जिस समय झारखंड प्रदेश बना था उस समय शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई एमपी पार्लियामेंट में नहीं थे। दुमका से तो हम एमपी हुआ करते थे, भारत सरकार में मंत्री थे। और उस वक्त इस प्रदेश बना जब देश में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और जब अलग राज्य बना, राज्य के मुख्यमंत्री बने, विकास का काम प्रारंभ हुआ, सड़कें बनना प्रारंभ हुआ, पुल पुलिया बनना प्रारंभ हुआ, बच्चियों को साइकिल मिली, अनेकों काम हुआ। और उस जिस नींव को विकास की हमने डाला था, अर्जुन मुंडा ने, रघुवर दास जी ने उसको और आगे बढ़ाया। तभी आज सड़क आप देखते होंगे, पुल पुलिया देखते होंगे, देवघर जाने में कितनी कठिनाई होती थी, घूम करके जाना पड़ता था। आज तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ये संभव हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण। पहले गांव तक बिजली नहीं होती थी, लेकिन आज गांव में भी बिजली देखती है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। लेकिन आज भी काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत से काम बचे हुए हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप जिस दिन यहां भारतीय जनता पार्टी को मधुपुर से जिताएंगे, आने वाला समय में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तो खेतों को पानी भी पहुंचा देंगे, ताकि फिर सिंचाई की सुविधा हो, लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। ये मैं आज आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आज आप देखते होंगे कि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मोदी जी ने गांव की चिंता करते, गरीब की चिंता करते, किसानों की चिंता करते। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, गरीबों का खाता बैंकों में खुलवाया। लोग उस समय मजाक करते थे, लेकिन जब कोरोना का काल आया, गरीबों के खाते में मोदी जी ने 1500 टका भी भेज दिए, गरीब कोई भूखे नहीं सोए।
गरीबों के घरों तक अनाज भी भेज दिए फ्री में, जिसका राशन कार्ड नहीं था उनको भी भेज दिए, ताकि गरीब लोग भूखे नहीं सोए। कोई गरीब सोचता नहीं था कि उनके घर में भी गैस की चूल्हा होगी, वो भी काम उन्होंने वहां तक पहुंचाने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा की योजना पर गरीबों के लिए लागू की, लेकिन झारखंड सरकार ने उसे भी ठीक प्रकार से गांव के गरीबों के यहां तक नहीं पहुंचा पा रही। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इन्होंने तो बड़ी बड़ी वादा किया था, लेकिन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए कुछ किया नहीं। बल्कि आज हालत क्या है इस प्रदेश की, किसानों के कर्जे तो माफ नहीं हुए, आज किसानों के घरों में बिल आ रहे, बिजली का बिल आ रहा है, उससे करंट मार रहा है। एक नहीं दो बिल आ रहे हैं, पैसे 20,000 25,000, पैसे नहीं देने पर बिजली काट रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो वादा किया वो भी वादा खिलाफ किया। और देश की मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही किसानों के खाते में भी पैसे भेज रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा था कि गांव गरीब किसानों की चिंता करते, देश की सरहद की चिंता करते। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे, तो देश के अंदर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के कभी मुंबई में, कभी पूना में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, कभी अहमदाबाद में बम विस्फोट करते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उरी और पठानकोट में एक बार हमला हुआ, उसके बाद देश के सैनिकों ने, मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादियों का अड्डा है वहां बम गिरा दो, और लोगों ने गिराया। उसके बाद आज पाकिस्तान खुला। क्योंकि आज देश को पता है कि जो पाकिस्तान, ये दुनिया को पता है कि देश में आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के लिए राजनीति करते हैं, समाज के लिए राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 धारा, जो संविधान की बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, लेकिन वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान वहां लागू नहीं था। वहां दलित है, आदिवासी है, बिगड़ा है, वो कभी भी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो 370 धारा समाप्त कर दिए, 35 से समाप्त कर दिए। और पिछले दिनों डीडीसी का भी चुनाव वहां हुआ, तो जो गरीब थे, दलित थे, आदिवासी थे, वो भी चुनावी राजनीति में हिस्सा बन पाए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आजादी के इतनी वर्षों तक वहां दलित और आदिवासी वंचित थे, राजनीति कर पा रहे थे। आप सबको पता ही किस प्रकार से अयोध्या में 450 वर्षों से राम मंदिर के संघर्ष चल रहे थे, लेकिन कभी कोई बना नहीं पा रहे थे, दंगे फसाद होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मंदिर बनाने का काम भी प्रारंभ हुआ, कहीं हिंदुस्तान में कोई दंगे फसाद नहीं हुआ। आप सोच सकते, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया, अगर हम लोग इस देश में फिर उत्पात करेंगे तो देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in